नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इस कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में आयोजित एक कार्यक्रम में कई सौगात दी। इस दौरान कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आज 421 एकड़ जमीन प्रदेश के गरीबों में बांटी जा रही है, यही सामाजिक न्याय। उन्होंने कहा कि राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा। अब सरकार मेधावी बच्चों को पढ़ाने की फीस देगी, जिनकी सालाना आय 8 लाख तक है, उनके बच्चों की फीस सरकार भरेगी। उन्होंने कहा सिंगरौली के विकास के लिए मेडिकल कॉलेज शिलान्यास, माइनिंग कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के विचारों का समर्थन करने की मांग की, जिन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का अपहरण किया गया और तलबे की उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव रहा। रिजिजू ने दिल्ली कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS सोढ़ी के एक साक्षात्कार का वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह एक न्यायाधीश की आवाज है और अधिकांश लोगों के समान समझदार विचार हैं। न्यायमूर्ति सोढ़ी ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि वास्तव में अधिकांश लोगों के समान विचार है। यह केवल वे लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हैं और लोगों के जनादेश को लगता है कि वे भारत के संविधान से ऊपर है। मंत्री ने ट्वीट किया कि भारतीय लोकतंत्र की असली सुंदरता इसकी सफलता है। लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद प्रशासन करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दोनों नेताओं को एक विचार का व्यक्तित्व बताया। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच एक समझ है। ममता जी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे मोदी जी नाराज हो। जब मोदी जी कहते भारत कांग्रेस मुक्त है तो ममता जी भी कहती है कि बंगाल से कांग्रेस को हटा देना चाहिए। कई लोग भारत जोड़ो यात्रा की सराहना कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को यह समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा ये मोमो है। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने समझौता किया हुआ है। चौधरी ने कहा कि अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हाल ही में हुई बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी से समझौता करने के लिए राज्य का दौरा कर रहे। लोकसभा सदस्य ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे के बाद बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच धीमी हो जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अपनी मांग के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को विदेश से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके सरकारी शिक्षकों के साथ संवाद किया। सीएम केजरीवाल ने सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में फाइल दी हुई है। सीएम केजरीवाल का आरोप है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने में अड़ंगा लगा रहे और फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। उपराज्यपाल के साथ मौजूदा विवाद के बीच रविवार को राजधानी में सीएम केजरीवाल ने शिक्षकों संग वार्ता में कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद सरकारी प्रिंसिपल और टीचर्स को दुनिया का सबसे अच्छी ट्रेनिंग दिलाना है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वह खुद मुख्यमंत्री रहते हुए 8 साल में केवल 2 बार विदेश गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद अपनी विदेश यात्रा नहीं बल्कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में होने वाली जाति जनगणना पर नीतीश कुमार की तारीफ की। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति सर्वेक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में ये हो रहा है तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की जरूरत बताते हुए अखिलेश बोले, अब यहाँ जाति सर्वेक्षण नहीं होता। 1931 में अंग्रेजों ने भी इस बारे में सोचा था कि ऐसा कदम उठाना चाहिए। विभिन्न जातियों और समुदायों को संविधान के अधिकार तभी दिए जा सकते हैं जब उनकी गिनती मालूम हो। उन्होंने कहा कि इस तरह के सर्वे से सभी जातियों का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ये बातें रविवार को समाजवादी पार्टी के सदस्य और पूर्व सांसद के नाम पर बने जनेश्वर मिश्रा पार्क में कही। जुड़े रहे आप न्यूज के साथ।